हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आ गई हूँ आप सभी का फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज का एपिसोड का रिव्यू लेकर। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मायरा अपने रूम में थीसिस लिख रही होती है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रही होती है और वो सारे पेपर्स फाड़ फाड़ के वहाँ नीचे डाल रही होती है। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अबीरा भी स्ट्रेस होती है और दादी साहब उसको समझा रही होती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बच्चे आजकल इन सभी चीज़ों से फेस करते हैं और ऐसा नहीं है कि वो अभी छोटे बच्चे हैं, हमें उनकी ध्यान रखनी है, लेकिन बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनकी भी अलग अलग प्रॉब्लम्स आती है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम अच्छी माँ नहीं हो। एंड अबीरा बस यही कह रही थी कि मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पा रही हूँ और मायरा इतने दिन से एंजाइटी से गुज़र रही है और मुझे ये सब चीज़ें पता भी नहीं है और मुझसे भी छुप के वो मतलब कि एक फ़ेक सी स्माइल बना के रखती है और मैं उसकी स्माइल के पीछे का दर्द पहचान नहीं पाई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरमान देखते हैं उसके बेड पे सारी बुक्स प्रोजेक्ट्स उसने जो किए हुए सब फैले हुए होते हैं एंड उसका खाना भी वैसे ही रखा होता है टेबल में जैसे कोई आके रख के गया हो, उसने एक बाइट भी नहीं ली थी उसमें से। एंड वहाँ जो नीचे पेपर्स पड़े थे वो सब भी वो देखता है एंड वो मायरा से कहता है आप इतने वर्कड आउट थी, मतलब फिर भी आपने हमको बताया नहीं और मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस में हो। आई एम सॉरी बच्चे। एंड देन वो एक पेपर वहाँ पड़ी होती है, वो लेके पढ़ता है और वो कहता है कि इतना अच्छा तो लिखा था तो क्यों फाड़ दिया। तो वो कहती है कि लिखा तो था लेकिन सब रबिश है, सब बकवास है, कुछ भी उसमें अच्छा नहीं है। तो वो बोलता है बेटा अच्छा तो है। तो वो कहती है कि आप तो अभी बोलोगे ही अच्छा है क्योंकि आप मेरे को कंसोल करने आए हो। तो वो कहता है कि नहीं ये सही में अच्छा है और तुम्हें क्यों लगता है कि ये अच्छा नहीं है। तो वो कहती है कि मुझे उससे बेटर करना था, मुक्ति से बेटर करना था मुझे। और वो कहती है कि विद्या दादी ने भी मुझे बार बार बोला था कि मुक्ति के थीसिस अच्छे हैं। तो अरमान कहता है कि अगर अच्छे हो भी तो तुम मुक्ति से जेलसी क्यों कर रहे हो, उसका अच्छा है तो फिर तुम्हें उससे प्रॉब्लम क्यों है। तो वो कहती है कि अगर उसका अच्छा है तो फिर अगर मेरा अच्छा नहीं होगा, अगर मैं यह स्कॉलरशिप नहीं जीतूँगी तो मैं तुम्हारी आंखों में डाउन हो जाऊँगी, मैं तुम्हारे लिए ओके ओके गर्ल ओके ओके लगूँगी। और फिर वो यही सब बोलती रहती है तो अरमान शॉक हो जाता है, ये मतलब क्यों बोल रही है ये सब। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अबीरा भी दादी साहब को यही सब बोल रही होती है कि ऑफिस और अरमान सबके बीच में मैं मायरा मुक्ति को ऐसे जाने दे रही हूँ। मैं मायरा की एंजाइटी से नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि उसको एंजाइटी का हुआ। एंड मुक्ति भी अपने लुक्स को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। इन दोनों की परेशानी मैंने कभी देखी ही नहीं है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया ये सब कब हुआ। दादी साहब कहती है सारी चीज़ें ऐसी होती है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, माधव ने भी ऐसा कुछ किया है, काजल ने भी किया है। तो वो कहती है कि वो सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं लेकिन ये एंजाइटी बहुत बड़ी चीज़ होती है जो मुझे कहीं और से पता चल रही है हद पार होने के बाद। एंड देन जब अरमान मायरा को समझा रहा होता है, मायरा भी समझ जाती है। वो कहती है कि मैं मुक्ति से मतलब मुझे ये जेलसी नहीं करना चाहिए था, अगर उसका बेस्ट था तो मुझे उसके लिए खुश होना चाहिए था। एंड मैं वो फ्रूट जूस नहीं पी सकती थी जिसकी वजह से मेरे फेस पे पिंपल आ सकते थे। ऐसे करके वो बोल रही होती है अरमान को। एंड अरमान फिर अबीरा के पास जाता है, तब वो कहता है कि अभी तुम ये सब बोलोगी कि तुम एक अच्छी माँ नहीं हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मायरा मुक्ति के पास जाती है और वो उसे एक चॉकलेट देती है। तो मुक्ति मुंह फेर लेती है उससे, तो वो बोलती है कि एटलीस्ट चॉकलेट की तो इंसल्ट मत कर, मेरी कर ले जितनी करनी हो। एंड देन वो उसको बोलती है कि सॉरी, मैंने ये सब गलती की और अगर मुझे ज़्यादा स्ट्रेस हो रही थी तो मुझे माँ पापा को बता देना चाहिए था। एंड वो बोलती है और मतलब वो उससे और सारी चीज़ें बुलवा ही रही थी मायरा से। एंड वो बोलती है कि हाँ ठीक, मुझे वो शुगरी वाला जूस पीना नहीं चाहिए था जिससे मेरी हेल्थ भी ख़राब हो सकती थी। फिर वो बोलती है और वो बोलती है कि मुझे तुमसे जेलसी नहीं करनी चाहिए थी, अगर तुम्हारे थीसिस मेरे से अच्छे बेटर भी हुए तो मुझे उससे खुश होना चाहिए था। एंड देन वो बोलती है ठीक है, तुम्हें अगर ये चॉकलेट नहीं खानी है तो मैं खा लेती हूँ। तो बोलती है कि नहीं, ये चॉकलेट मेरे को मेरे बंदर ने दिया है। तो वो चॉकलेट लेती है एंड वो उसको हग कर लेती है। एंड जब वो उसको गले लगाती है तो मायरा सोचती है कि उसने उसका बुक खोल के उसके थीसिस पढ़े थे। तो वो मुक्ति से कहती है कि आई एम सॉरी, लेकिन मैंने तुम्हारे थीसिस के फर्स्ट पेज पढ़े थे। तो मुक्ति गुस्सा हो जाती है, वो उसको चॉकलेट उसको वापस दे देती है और वो बोलती है कि तुमने चीटिंग की, हमने ये बोला था ना कि कोई चीटिंग नहीं करेगा।
तो बोलती है कि मैंने मतलब एक्सेप्ट किया ना कि मैंने तुम्हारी थीसिस पढ़ी है और मैंने सिर्फ फर्स्ट पेज ही पढ़ा था और मुझे लगा कि ये गलत है तो मैंने रख दिया वापस। तो वो कहती है कि और मैं भूल भी गई हूँ कि उसमें क्या लिखा था। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग जब बाहर आते हैं तब विद्या और दादी साहब उन लोगों को साथ में मिलाने के लिए कुछ प्लान कर रहे थे। वो सुई धागा लेकर उसमें डालने की कोशिश कर रहे थे, सुई में धागा, तो उनसे नहीं हो रहा था। तो वो बोलते कि ये तुम ट्राई करो। तो वो दोनों ही हाथ आगे करती है। एंड देन मुक्ति को याद आता है कि वो गुस्सा है तो फिर वो छोड़ देती है एंड मायरा लेती है। जब मायरा सुई में धागा डालने की कोशिश करती है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं क्योंकि उसको एंजाइटी थी एंड उसने बहुत दिन से कुछ खाया नहीं था, वो स्ट्रेस फील आउट कर रही थी तो उसके हाथ काँप रहे थे। तब उससे नहीं हुआ तो विद्या ने कहा कि तुम ट्राई कर लो। तो फिर वो लेती है तो उसकी आंखों की वजह से उसको नहीं दिख रहा होता है मुक्ति को एंड वो अपना चश्मा साफ़ करके वापस लगा के फिर वापस कोशिश करती है बट नहीं होता है। तो दादी साहब कहती है अगर तुम दोनों से नहीं हो रहा है तो तुम दोनों एक साथ ट्राई करो, तुम दोनों को अलग अलग करने में दिक्कत हो रही है तो मतलब मुँह फेर लेती है। बट फिर वो बोले कि ठीक है कोशिश तो करो। तो मुक्ति वो सुई को पकड़ती है एंड मायरा उसमें इंसर्ट करती है एंड वो हो गया था। दादी सा कहती है कि इसी तरह तुम भी सुई और धागे की तरह हो, तुम दोनों को कभी भी एक दूसरे से फाइट नहीं करना चाहिए, तुम दोनों को हमेशा एक साथ रहना चाहिए। ये सब वो उनको समझा रही थी। एंड तभी मुक्ति कहती है कि सुई टूटी हुई है, हमारे रिश्ते में सुई टूटी हुई है। मायरा कहती है कि इसमें गांठ लगी हुई है धागे में, तो हम दोनों एक साथ नहीं हो सकते। एंड वो लोग वहाँ से चली जाती है। तो विद्या कहती है फिर दादी साहब से, मुझे नहीं पता था कि मैं अनजाने में इतनी बड़ी गलती कर सकती हूँ। एंड इन्हीं सब बीच में दिशा को उसकी माँ का कॉल आता है और वो कहती है कि तुम्हारे यहाँ पे बच्चे को आशीर्वाद करने के लिए कोई फ़ंक्शन रखेंगे क्या। तो कहती है कि हमारे में ऐसा कोई फ़ंक्शन नहीं होता और बच्चे को आने में भी टाइम है। तो कहती है कि हम मतलब किसी रिलेटिव का नाम लेके बोलती है कि हम वहाँ गए थे, तुम्हें याद है। तो वो कहते हैं कि हाँ अपने में तो होता है लेकिन यहाँ ये लोग करते कि नहीं मुझे नहीं पता। तो वो बोलती है कि ठीक है लेकिन तुम किसी को कुछ बोलना मत, उन लोग करें तो भी ठीक है लेकिन एक बार तुम काजल उनको बोलती है उनका रिश्ता का नाम, वो बोलती है कि उनको बोलना वो करेंगे तो ठीक है। और वो बोलती है कि ठीक है मम्मी लेकिन आप मुझे ना गुलाब जामुन भेज देना। तो बोलती है मुझे क्यों बोल रही है, काजल दीदी को बोल देना वो लेके आके दे देंगे। तो बोलती है कि बुआ साहब बोल रहे थे कि गुलाब जामुन खाने से बच्चे का रंग दब जाता है, ऐसा ऐसा क्यों बोल रहे हो। मुझे ये बात बिल्कुल बुरी लगी। एंड अगर बच्चा पैदा होने के बाद उसका रंग दब गया तो क्या उन लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उसकी माँ कहते हैं कि ये सब मत बोलो, वो जो बोलते हैं वो एक्सेप्ट कर लेना एंड तुम कुछ नहीं बोलोगी, तुम उनको जवाब नहीं दोगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काजल संजय से लड़ रही होती है कि तुमने अबीरा को ये सब क्यों कहा कि तुम अच्छी माँ नहीं हो और तुम्हें क्यों देखा नहीं गया कि एक औरत अपनी फैमिली को भी संभाल रही है ऊपर से ऑफिस को भी संभाल रही है, तुम्हारे आँखों में तो पट्टी बन गई है। तो बोलती है कि कौन सी पट्टी बन गई है मेरी आँखों में जो तुम्हें दिखाई दे रही है। तो बोलती है ईगो की पट्टी बन गई है, तुमसे देखा नहीं जा रहा कि तुम्हारे आगे कोई बढ़ रहा है तो तुमने सबके सामने उस पर ये इल्ज़ाम लगाया कि वो अपने बच्चों के लिए ध्यान नहीं दे रही है। और मेरी ही गलती है, अगर मैंने तुम्हें सही से रखा होता तो तुम मेरे जैसे ही सारी औरतों को देखते, स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट लोगों को देखते तुम। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मायरा मुक्ति दोनों अबीरा को सॉरी बोलते हैं कि अगर कोई भी आगे से ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो अबीरा को सबसे पहले बताएंगे इन सब चीज़ों के बारे में। एंड अबीरा भी बोलती है कि मैं भी समझ जाऊंगी तुम्हारे कहे बिगड़ी एंड तुम दोनों एक साथ हक कर लो। तो जब आते हैं तो एक दूसरे से टकरा जाते हैं तो अबीरा कहती है कि वापस टकरा लो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।